कहाँ है? वो सारे अपने कैमरा में तस्वीरें वगैरह बनाए, हंस रहे हैं। आप चले जाओ, बुलाओ बुलाओ फटाफट बुलाओ, तस्वीर बनाओ बेटा, फेसबुक पे चलाओ लाइव। नहीं सर वैसे जी बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व रफ़अना लका ज़िक्रा। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम साथियों को, बिलखुसूस रुस्तम भाई जिनके तवस्सुस से आप सबकी ज़ियारत का मौका अता हुआ, और कुरंगी प्रेस क्लब यकीन मेरा फर्स्ट टाइम आमद हुई है, और डिस्ट्रिक्ट कुरंगी, और शायद ये बड़ा अचानक विज़िट है, तो मैं समझता हूँ कि शायद कुछ हम भी उस हिसाब से नई खिदमत या कोई इस तरह करके आते उस तरीके से मिठाई के साथ। मेरी तो पहली दफ़ा आमद है ना, अल्लाह आपको सबको सलामत रखे। जी इंशाल्लाह। इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल के तहत जो मामलात और हालात हैं, उसमें पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने फैसला किया कि इस इलेक्शन में हिस्सा लें भरपूर तरीके से, लेकिन कुछ इतनी अचानक ये चीज़ें हो रही हैं जिसका अभी भी अफवाहों की जरूरत में है कि हो रहा है नहीं हो रहा। फिर 23 तारीख तक की डेट बढ़ गई, तो हम अपना हिस्सा तो डालें। इसीलिए आज पहला दिन है इससे यहाँ के विज़िट का 233 का। इसी तरह एक लियारी अलाइंस के तहत भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसके अंदर हमारे जज सेक्रेटरी जनरल और कायदे मोहतरम मोहम्मद सलीम कादी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के शहजादे, जिन्होंने पिछले इलेक्शन में बिलावल साहब को मेरा ख्याल हराया था, और शायद वो जो बैठने का जो सिस्टम है वो बैठ गया था, फिर सही हो गया था थोड़ी देर बाद। तो अल्लाह करे इस मरतबा ना बैठे सिस्टम, और हम अच्छे तरीके से जमहूरियत को जब तक आगे नहीं चलती, डेमोक्रेसी आगे नहीं बढ़ती, और आप सोचना चाहें कि मुल्क के मसाइल हल हो जाए, बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि हम ये समझते हैं कि इस इलेक्शन में सबको मौके बराबर के मिलने चाहिए। खाली लेवल फिलिंग वो फील्ड का चक्कर जो चल रहा है, तो वो मैं समझता हूँ कि सबको मिलना चाहिए, और पाकिस्तान अगर तरक्की करेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, उसकी सूरत सिर्फ यही है कि खाली हम ये तकरीर में ये ना कहें कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रेंज, नहीं, हमें उस पर अमल करने के लिए हम सबको भी अमल भी करना होगा, बिलखुसूस सियासी पार्टियों को। उनका मुश्तरका इस मुल्क के अवाम के इशूज़ पे मिलकर काम करने की ज़रूरत है, इस वक्त आपकी ज़रूरत है। और हम समझते हैं इखलाकियात का भी दरवाज़ा हमें बंद नहीं करना चाहिए। पुराने वक्तों में हमने इलेक्शन देखे हैं, सब होते, मुखालफत भी होती, दोस्त होते, सब अपने मशहूर के साथ जाएँ, अवाम सेलेक्ट करे कि भाई किसको लाना है और किसको नहीं है। और अवाम से मेरी ये दरख्वास्त है आपके तवस्सुस से कि अवाम अब फैसला करे, अगर वाकई चाहते हैं मुल्क में तब्दीली, चाहते हैं मुल्क का निज़ाम चेंज हो, तो हमने भी जिस स्लोगन के साथ हमने कहा निज़ाम मुस्तफ़ा का है निफाज, अदल, तालीम, अमन व अमान, और ये 3 इशू ऐसे मुल्क के अहम है। अगर हमने इन पे काबू कर लिया, पिछले दिनों हम एक मीटिंग में बैठे थे, आर्मी चीफ के साथ मीटिंग थी हमारी, तो उसमें भी उन्होंने जो 4 इशू एड्रेस किए, उसके अंदर नंबर 1 अफगान पॉलिसी, नंबर 2 मईशत, नंबर 3 ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नंबर 4 ये जो है कि जो दहशतगर्दी वगैरह है, और हम इस सिस्टम को डॉलर को भी नीचे लाने की बात की। तो यकीनन हमारे स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री को हम प्रमोट करेंगे, तो आप देखेगा इंशाल्लाह आपका ये ताजिर तरक्की करेगा। ताजिर की जो हमारी बेस है, मईशत की बेस है, रेवेन्यू की बेस है कराची, हमें इस कराची को भी सोतेली माँ का सलूक बंद करना चाहिए। इसकी यहाँ की तरक्की के लिए हमें सब मिल के सोचना चाहिए। इसकी तरक्की है तो पूरे पाकिस्तान की तरक्की है, और अमन अमान का हवाला है जैसे, उसमें रियासत को अपना किरदार, सारे इदारों को मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इंशाल्लाह अपने 24 नुकात के साथ इस मुल्क में इस इलेक्शन में उतर रही है। 24 नुकात हैं, वो आपको इंशाल्लाह पहुंचा दी जाएंगी। उस वक्त की तंगी है, और ये अचानक एक ऐड हुआ है प्रोग्राम, तो लिहाजा हमने कहा ज़ाहिर बात है आपकी आवाज़ एक बहुत बड़ी आवाज़ है, आप इस मुल्क का चौथा पिलर है, आपने आवाम में शऊर बेदार किया, करप्शन का पता चला, और बहुत सारी चीज़ों का हमें पता चला आज तक जो नहीं पता था। तो यकीनन अल्लाह ताला आपके तवस्सुस से हमें मुल्क की खिदमत करने का
ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں. شہادتوں کا سفر آپ نے بھی طے کیا ہے, آزادی صحافت کے لیے, حق و سچ کے لیے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمارا جو جذبہ ہے وہ ہمارے آپ کے سامنے ہے. اور ہمیں کیوں کاٹا جاتا ہے, ہمیں کیوں دور کیا جاتا ہے, یہ ہمارا سوال ہے ان لوگوں سے جو اس سسٹم کو بنانے والے, کہ اہل سنت جنہوں نے اس ملک کے مفاد کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے جنازے اٹھانے کے بعد پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. کوئی ایک تقریر, کوئی ایک اسپیچ, کوئی ایک اسٹیج آپ نہیں بتا سکتے کہ ہم نے اینٹی پاکستان یا اینٹی اسلام کوئی ہمارے منہ سے جملہ نکلا, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اس پاکستان کے بنانے میں ہمارے 24 لاکھ جانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. وہ کوئی رنگ, نسل, ذات پات, بالت تر ہو کے جدوجہد تھی. وہی جدوجہد اس وقت پاکستان کو بچانے کی کرنی ہے, تمام سیاسی پارٹیوں نے مل کر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کریں گی کہ اس سے پریس کلب کو آباد رکھے. رستم بھائی ہمارے پرانے دوستوں میں سے, ان کے صدقے سے آئے تمام دوستوں کی زیارت ہوئی, لیکن اس سے چلے گا نہیں یہ والا. ہمیں آپ کو دوبارہ یہاں آنا ہوگا اور آپ کو دوبارہ بلانا ہوگا, اور اس کے ساتھ پھر ہم اچھی سی ایک نشست اور بھی رکھیں گے. پہلا دن ہے آج, الحمد للہ. یہ تھوڑا سا سوال ایڈ کر لیجیے گا. کراچی سمیت پاکستان بھر میں چونکہ سنی تحریک ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, کتنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ قومی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں؟ ہمارے اس وقت بڑے محدود سیٹوں کو فوکس کر کے ہم لڑ رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ساری جگہ فارم بھر دیں اور اس کے بعد ہم کہیں کہ ہم سب جگہ سے چلے گئے, وڈرا ہو گئے. لہٰذا ہم نے مخصوص 5 سے 6 سیٹیں ہماری این اے کی ہیں, اور تقریباً 30 کے قریب, 25 سے 30 کے قریب جو ہے وہ ای ایس ہے. اس کے اندر ہمارا فیصل آباد بھی ہے, سکر بھی ہے, خیرپور بھی ہے, اور پنڈی سے ایک ہے, 2 اسلام آباد سے ہیں, ایک فیصل آباد سے ہے. اسی طرح ملا کے ٹوٹل 20 سے 25 سیٹیں بنتی ہیں. آپ کے ابھی تک کسی کینڈیڈیٹ کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہوں یا میرا کیس پینڈنگ میں اس کے لیے کیا لائے مجھے آپ کا؟ وہ پٹیشن لگی ہوئی, کل فیصلہ آ جائے گا اس کا. سب کو سوال کرنا چاہتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں